आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अम्ल क्षार एवं लवण का क्लास आप सभी के सामने है। अम्ल क्षार एवं लवण का क्लास है, तो देखते हैं आज हमको जो पढ़ना है ये पढ़ना विरंजक चूर्ण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? विरंजक चूर्ण के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नॉर्मली क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर है क्या, ये चीज़ें क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती हैं, इसके बारे में हम दोस्तों वीडियो में लेकर चलेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को विरंजक चूर्ण के बारे में। हमने लिख रखा था कि समय की बचत हो। किसकी बचत हो? समय की। तो जो इसका रासायनिक नाम है ना वो है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? बात मत करो। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। क्या नाम है? रासायनिक नाम है। अगर इसका सामान्य नाम की बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम होता है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसके और सूत्र की बात करेंगे, यानी कि जो केमिकल फार्मूला इसका होता है ये होता है CaOCl2 CaOCl2 CaOCl2। बार बार बोलने से याद होगा। कोई पूछे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताओ तो क्या बताओगे? CaOCl2 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 CaOCl। ऐसे बार बार कहो। मरा मरा कहने से राम राम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे कहो बार बार CaOCl2 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 CaOCl2। तो इसका सूत्र है, और बार होता है 127। और बार कितना होता है? 127। पढ़ा रहा बड़ी मार मारेंगे। और बार कितना होता है? 127। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसको बनाते कैसे, जरूरी है जानना। निर्माण की विधि क्या है? तो दोस्तों निर्माण की विधि है विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर। जो बुझा हुआ चूना होता है जिसको हम बोलते हैं CaOH2। क्या बोलते हैं? CaOH2। जब भी इस पर हम क्लोरीन की क्रिया करते हैं तब जाकर ये बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। देखो बेटा, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। किसका सूत्र है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना में क्या मिला दिया गया? क्लोरीन मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? क्लोरीन मिला दिया गया। तो जब बुझा हुआ चूने में क्लोरीन मिला दिया जाएगा तो यही बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और ये है वाटर। क्या है? वाटर। यानी कि याद ये करना है बुझे हुए चूने में। किसमें? बुझे हुए चूने में, जिसको हम बोलते हैं CaOH2। क्या बोलते हैं? CaOH2। तो जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? बुझे हुए चूने में जब हम क्लोरीन मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और जल का भी निर्माण होता है। तो बुझा हुआ चूना में क्लोरीन मिलाएंगे तब जाकर क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा, ठीक है ना। अगर हम इसके बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी की, रासायनिक गुण की, अगर बेटा हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर देखे ही हो, अगर इसे हम गर्म जल में मिला दें, क्या मिला दें? गर्म जल अगर इसे मिला देते हैं तो फिर ये चीज़ ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये वाला चाहकर ये बना सकते हो, ये वाला चाहकर ये बना सकते हो, ठीक है ना। ये रासायनिक क्रियाओं के प्रकार में चीज़ हमने बताया था, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, तो CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर में अगर जल मिला दिए तो क्या बनेगा? बुझा हुआ चूना और क्लोरीन बनेगा। यानी कि देखो, जब जो है गर्म जल से क्रिया करती है, H2O क्या है? एक गर्म जल है। क्या है? गर्म जल। अभी कहोगे सर गर्म कैसे जल है? जल का तो सिंपल सा सूत्र होता है, इसको हीट किया गया। क्या किया गया है? हीट किया गया है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर में गर्म जल मिला जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और क्लोरीन गैस क्या होती है? निकलती है। क्या होती है? क्लोरीन गैस निकलती है। अब नेक्स्ट लिखेंगे रासायनिक गुण दूसरा। ये तो पहला है। क्या है? पहला है कि गर्म जल से क्रिया करके क्या प्राप्त होता है। अब देखते हैं CO2 तथा तनु अम्लों से क्रिया। किससे? CO2 तथा तनु अम्लों से क्रिया। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया हो रही है तब क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तब क्या प्राप्त हो रहा है? तो बेटा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं इसकी, यानी कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर की, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। किसका सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया CO2 से कराते हैं तो कैल्शियम, ये कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन मिलता है। यानी कि चाहे CO2 से अभिक्रिया कराओगे, चाहे तनु अम्ल, तनु अम्ल का मतलब होता है पतला अम्ल। क्या होता है?
पतला अम्ल। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। क्या होता है? सांद्र। तो जहाँ तनु रहे ना, यहाँ जान लो ज़्यादा मात्रा में क्या मिलाया गया है? पानी। ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाया गया है, यानी कि हल्का गाढ़ा है। और सांद्र है तो इसको बोलेंगे कम पानी मिलाया गया है, तो ये गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा। अब ये चीज़ तो समझ गए होगे। जैसे दही बैठा दिए हो ना, उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलाए होगे तो सांद्र में आएगा। और जब 2 लीटर पानी मिला दिए, उसमें 1 लीटर दही, 2 लीटर पानी, मतलब आधा किलो पानी, आधा लीटर, तो तनु में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तनु में। तो गाँव की औरतें तुरंत पहचान जाएंगी इसमें पानी मिलाया गया। अगर थोड़ा सा भी पानी मिला दो ना, तो क्वालिटी होता है, तुरंत पहचान जाती है कि इसमें पानी मिलाया गया है। दूध में भी बना देती है कि पानी मिलाया गया। दीवार पर नहीं छिड़क देंगी, हाथों से छू के बताएंगी, दे यहाँ तक कि इतना अनुमान से देख कर ही बता देंगे कि पानी मिलाया हुआ है। ठीक है ना। अगला वाला भले जब पानी मिला तो तनी वनी तो जरूर मिला वाला, तनी में पानी मिलाया गया है। ऐसा होता है, पानी मिलाया जाता है थोड़ा बहुत। अब देखो, अब हम देखते हैं आगे। अगर हम H2SO4 बेटा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक। प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। बढ़ा चुके अम्ल, ये अम्ल क्षार लवण पहले H2SO4 को मैंने क्लियर कर रखा है। हाँ, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक। अब देखो COCl2 है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो जब इसकी अपक्रिया में H2SO4 से करा रहे हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाता है? ये कैल्शियम सल्फेट देता है। Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, तो इसको हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट। और जल और क्लोरीन कितना % प्राप्त होता है? 35। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब जो है अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो उसमें कितना % क्लोरीन पाया जाता है? तो 35% क्लोरीन। कितना %? 35% क्लोरीन पर। याद रखना, इस चीज़ को पूछा गया है। ऊष्मा का प्रभाव, मतलब इसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब होता है इसको हीट जब किया जाता है तब क्या परिवर्तन होता है। बेटा जब इसको हम हीट करते हैं ना, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इसका क्या नाम है? कैल्शियम क्लोराइड। नाम मैं बार बार क्यों लिखवाता हूँ? ताकि याद हो जाए। CaCl2 का क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोराइड। और ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? ऑक्सीजन। यानी कि जब जो है ब्लीचिंग पाउडर को बेटा गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो क्या देगा? बारे यार तू शुरू कर दिए। जब गर्म करेंगे तो उसको क्या देगा? कैल्शियम क्लोराइड देगा। क्या देगा? कैल्शियम क्लोराइड देगा। और ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? ऑक्सीजन। 2 चीज़ें देता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसका जो भौतिक गुण होता है, ये कैसा होता है? हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। पहला चीज़ ये कैसा होता है? हल्का पीला होता है। दूसरा, यह जल में थोड़ा कम घुलता है, पूर्ण तरीके से नहीं घुलता है। यह जल में क्या होता है? कम घुलता है। तीसरा, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा लवण है जिसमें से क्लोरीन की गंध आती है? तो वो लवण है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र CaOCl2। क्या है? CaOCl2, 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 CaOCl2। जैसे आप किसी को बुला रहे हो, CaOCl2, CaOCl2। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका जो जलीय विलयन होता है ना, वो होता है दूधिया। क्या होता है? दूधिया। चलो इसका उपयोग लिखो तो बेटा, लिखो। उपयोग नंबर पहला, चले रोन, कोई दिक्कत नहीं। उपयोग नंबर 5 मिनट। उपयोग नंबर पहला है चर्म रोगों के निदान में। चर्म रोग जिसको होते हैं ना, तो उसके क्या निदान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्या है? चर्म रोगों के निदान में। क्या है? चर्म रोगों के निदान में। अगर हम बात करेंगे दूसरा का, दूसरा जो झाग युक्त जो है, रुक जाओ बेटा 1 सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। रुको, सॉरी, पहला गलत है। ठीक, क्या बोले? पहला 2 मिनट, उसको काट दो। चर्म रोगों के निदान में नहीं होता। पहला यहाँ लिखना है बेटा, जो जीवाणुनाशक होते हैं, एंटीसेप्टिक जिसे बोलते हैं। क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक, जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। पहला, इसका प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? जीवाणुनाशक के रूप में। पढ़ा रहे हैं ना भैया। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जीवाणुनाशक के रूप में। दूसरा लिखो,
जल के शुद्धिकरण में, किसमें? जल के शुद्धिकरण में, किसमें? जल के शुद्धिकरण, यानी कि जल को अगर शुद्ध करना है तो शहरों में क्या डाल देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा डाल देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। चीनी को सफ़ेद करने में, तीसरा है चीनी को सफ़ेद करने में। चीनी जो आता है एकदम सफ़ेद नहीं रहता बेटा, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं, ठीक है ना। तीसरा चीनी को सफ़ेद करने में। चौथा है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, क्या है? ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, सिकुड़ने से बचाने के लिए। ये 4 इसका उपयोग है जो हमको याद रखना है, ठीक है ना। जो 4 इसका उपयोग है हमें क्या रखना है? याद रखना है। एक बार फिर देख लेते हैं। पहला जीवाणुनाशक के रूप में, दूसरा जल के शुद्धिकरण में, तीसरा है चीनी को सफ़ेद करने में, और चौथा ऊन को सिकुड़ने से बचाने के। याद हुआ कि नहीं? देखो एक बार फिर रिवीजन करवा दे रहे हैं। CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। यह कैसा है? यह जल में थोड़ा कम घुलता है, जल में कम घुलता है। यह जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग करते हैं। और चीनी को सफ़ेद किया जाता है। और ऊन, जैसे ऊन सिकुड़ता है ठंडी में ना, तो ऊन को सिकुड़न से बचाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।